Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? May 2026 नॉर्वे इंडिया नॉर्डिक समिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेज पर है। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक नॉर्वेगन जर्नलिस्ट ने माइक नहीं उठाया। जर्नलिस्ट हेले लेंग स्वेंसन ने एक ऐसा सवाल पूछा जो शायद उन्हें नहीं पूछना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड? और पीएम मोदी ने क्या किया? कोई जवाब नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। वो सीधा उठे और वॉकआउट कर गए। ब्रो, इमेजिन बीइंग अ वर्ल्ड लीडर एंड गेटिंग घोस्टेड बाय योर ओन पोडियम। लेकिन ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। पीएम मोदी 12 साल से पावर में है और इन 12 सालों में उन्होंने इंडिया में एक भी ओपन अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। न एक, न दो, बिल्कुल जीरो। यह सिर्फ नॉर्वे की बात नहीं है, यह एक कैलकुलेटेड डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी है जो आज इस वीडियो में हम इस साइलेंस की ऑटोनॉमी को डिकोड करेंगे। क्या इंडिया के पीएम को सच में करी टपड़ी वाले सवालों से डर लगता है, या ये मॉडर्न पॉलिटिकल मार्केटिंग का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? लेट्स फाइंड आउट। चलिए इस नॉर्वे इंसिडेंट को थोड़ा और क्लोजली देखते हैं। जब पीएम मोदी वहां से निकल गए तो सवाल उठाने वाले जर्नलिस्ट को हैंडल करने आए हमारे डिप्लोमेट सीबी जॉर्ज। जब उनसे इंडिया में ह्यूमन राइट्स और प्रेस फ्रीडम पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने टॉपिक ही बदल दिया। ही लिटरली सेड, हमने जीरो का इन्वेंशन किया, हमारे पास प्रगनंदा है जो चेस खेलता है। आई मीन स्टैंडर्ड लेवल ऑफ डिफ्लेक्शन देख रहे हो? जर्नलिस्टिक अकाउंटेबिलिटी मांगोगे तो हम ज्योमेट्री और चेस के राजा हैं। नो डाउट चेस में हम वर्ल्ड क्लास है, पर सर ह्यूमन राइट्स के सवाल पर ग्रैंड मास्टर की चाल चलना थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं हो गया? ये एवेजन दिखाता है एक गहरा कंफर्ट जोन शिफ्ट। जब आपको आदत हो जाए एक ऐसे एनवायरनमेंट की जहां हर एक चीज पहले से डिसाइड होती है, तो इंटरनेशनल प्रेस के रॉ अनस्क्रिप्टेड सवाल किसी रैंडम जंप स्केयर जैसे लगते हैं। अगर हम इंडिया के डेमोक्रेटिक ब्लूप्रिंट को उठाकर देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक सिस्टम का नॉर्मल हिस्सा था। जवाहरलाल नेहरू हर महीने लगभग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इंदिरा गांधी के दौरान जब इमरजेंसी आई, जो इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे काला दौर था, उन्होंने भी इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस को डायरेक्टली फेस किया। अटल बिहारी वाजपेयी तो मीडिया के सवालों को अपनी शायरी और जाहिर जवाबी से हैंडल करने के लिए जाने जाते थे। और रही बात डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिन्हें उनके क्रिटिक्स अक्सर मौन मोहन कहकर चिढ़ाते थे, उन्होंने अपने 2 टर्म्स में कई मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जहां उनसे मल्टी बिलियन डॉलर स्कैम्स पर सीधे चुभते हुए सवाल पूछे गए। तो फिर 2014 के बाद ऐसा क्या बदल गया कि मीडिया के सामने बैठना ही बंद हो गया? द आंसर इज सिंपल, द डेथ ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। पीएम मोदी ने ट्रेडिशनल जर्नलिज्म को बाईपास करके डायरेक्ट टू कस्टमर या कह लो डायरेक्ट टू वोटर मॉडल अपना लिया है। उन्हें किसी जर्नलिस्ट के फिल्टर की जरूरत नहीं है। उनके पास क्या है? 100 से ज्यादा एपिसोड्स वाले मन की बात रेडियो शो, मैसिव पब्लिक रैलीज जहां एक हाई वोल्टेज मोनोलॉग होता है, और एक ऐसी सोशल मीडिया आर्मी जो उनके हर पोस्ट को करोड़ सौ तक मिनट्स में पहुंचा देती है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जब PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ब्रीफिंग होती है या जब सरकार प्रेस रिलीज देती है, तो वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पुश होता है। डेमोक्रेसी तब काम करती है जब वहां से इंफॉर्मेशन पुल हो सके, यानी पलट कर सवाल पूछा जा सके। सरकार के बोलने और पब्लिक के पूछने के बीच का जो ब्रिज होता है उसे मीडिया कहते हैं। पर जब आप उस ब्रिज को ही इग्नोर कर दोगे तो बचती है सिर्फ मार्केटिंग, जर्नलिज्म नहीं। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग आयरनी। एक तरफ पीएम मोदी ने नॉर्वे में एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को वॉकआउट दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार को पीएम के साथ बैठकर एक एक्सक्लूसिव फुल लेंथ इंटरव्यू करने का मौका मिला। और वहां पर पता है देश के सबसे गंभीर मुद्दे क्या थे? हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? देश में जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिसी रिफॉर्म्स पर चर्चा चल रही है और यहाँ प्राइम टाइम डिस्कशन चल रहा है
अल्फेंजो और लम्हा आम पर। दिस इज अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स ऑफ अ स्क्रिप्टेड कंट्रोल एनवायरनमेंट। जब आप एक सेलिब्रिटी को प्राइम एक्सेस देते हो ताकि वो आपकी एक आम आदमी वाली सॉफ्ट रिलेटेबल इमेज बना सके, लेकिन जब एक असली जर्नलिस्ट आपसे देश की सीरियस पॉलिसीज पर हार्ड फैक्ट्स मांगता है तो आप वहां से एग्जिट ले लेते हो। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि प्रॉब्लम सवालों से नहीं है, प्रॉब्लम कंट्रोल खोने से है। और इस एब्सोल्यूट कंट्रोल का असर अब सिर्फ इंडिया के न्यूज रूम्स तक लिमिटेड नहीं रहा है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट दिखने लगा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के जरिए रिलीज की गई 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक इंडिया का रैंक और ज्यादा गिरकर 157 पोजीशन पर आ चुका है। हम 2025 के मुकाबले 6th प्लेस नीचे गिर चुके हैं। और मजे की बात पता है क्या है? मजे की तो नहीं बल्कि शर्म की बात यह है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और भूटान भी इस इंडेक्स में हमसे बेहतर रैंक पर है। रिपोर्ट साफ कहती है कि इंडिया में जर्नलिज्म अब एक अनऑफिशियल स्टेट ऑफ इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है, जहां मीडिया ओनरशिप बहुत कंसंट्रेटेड हो चुकी है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स खुलेआम हो रहे हैं और क्रिटिकल आवाज को दबाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी लॉज का यूज बढ़ गया है। इस तरह के टॉक्सिक मीडिया इकोसिस्टम को पब्लिक ने एक बड़ा सटीक नाम दिया है, गोदी मीडिया। झालमुड़ी से स्ट्रीट फूड नहीं है, लेकिन मोदी नहीं, मेलोडी है, 300 केले क्यों है? एक पैकेट मेलोडी की कीमत क्या जानो राहुल बाबू? प्रधानमंत्री का वहाँ झालमुड़ी खाना अपने आप में एक संदेश है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक नया और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ चुका है। हाल ही के डाटा के मुताबिक लगभग 52% इंडियंस अब ट्रेडिशनल टीवी न्यूज चैनल्स को एक्टिवली अवॉइड करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वहां सिर्फ लाउड डिबेट और ड्रामा होता है, सच नहीं। इसका असर यह हुआ कि 58% लोग अब अपना न्यूज और एनालिसिस यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर इंडिपेंडेंट क्रिएटर से लेते हैं। यही वजह है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं। पब्लिक अब समझदार हो चुकी है। उन्हें पता है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया लैपडॉग्स बन जाए तो उन्हें इंडिपेंडेंट आवाज़ों को सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ बिल्कुल धंस न जाए। अगर पीएम मोदी आने वाले वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो ये उनका पर्सनल चॉइस हो सकता है, लेकिन हमारा चॉइस यह होना चाहिए कि हम सवाल पूछना कभी बंद न करें, क्योंकि जिस दिन एक डेमोक्रेसी में सवाल पूछना बंद हो जाता है उस दिन वो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाती है। आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी को एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या उनका ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन मॉडल बिल्कुल सही है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।